कमेटी का सचिव हूँ वर्तमान में। और जो बीजेपी के अधिकृत नेता या प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हम 30-40 साल तक राज करेंगे, तो ये राज में राजतंत्र की बू आती है। और वर्तमान में संविधान के अनुसार देश चल रहा है, तो इसमें ये प्रजा किसको चुनेगी वो समय बताएगा। आपका राज नहीं चलेगा, प्रजा का राज चलेगा। तो लोकतंत्र है, इसमें राज नहीं चलता है, इसमें प्रजा जो चाहती है ना वही होता है। और आप ये जनता से पूछ के कह रहे हो कि अपने मन से कह रहे हो कि हम राज करेंगे। जनता आपको चाहती है, जनता के सामने जाके देखो जनता क्या चाह रही है। जो जनता चाहेगी वही राज करेगा। जनता के जो वर्तमान मुद्दे हैं उन मुद्दों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। जनता आज महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, रुपये का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरता जा रहा है। इन सब चीज़ों पर तो आपका ध्यान है नहीं। आप जो बातें कर रहे हो कि हम राज करेंगे, तो ये तो जनता जब सामने आओगे, राज की बात जाके जनता से करोगे, वोट मांगने जब जनता के सामने जाओगे, जब आपको जनता बता देगी कि किसका राज होगा किसका नहीं होगा। आप पिछले 8 साल से सरकार चला रहे हैं। राज जो बोल रहे हो आप राज कर रहे हैं पिछले 8 साल से। उन 8 सालों में 400 रुपये के सिलेंडर को आप 1100 में ले गए, 65 रुपये के डीजल को आप 120 रुपये में बेच रहे हो, 50 रुपये की दाल को आप 125 रुपये में बेच रहे हो, 100 रुपये के 80 रुपये के खाने के तेल को आप 200 रुपये में बेच रहे हो। तो इसके बाद में जब 40 साल का कैलकुलेशन आम जनता कर पाएगी, जो जनता है वो करेगी, या लोग जो करेंगे कैलकुलेशन, तो ये 40 गुना और बढ़ा के बेचेंगे। जब आप लोगों को पता लगेगा कि ये क्या है क्या नहीं है, राज कैसे चलता है, ये आप लोग जब बता पाएंगे। आज देश में देश के रुपए का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्य है वो 80 रुपये के लगभग है। और देश की जनता को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंपोर्ट सामान देश बाहर से मंगवाता है, उनकी जो ड्यूटियां लग रही हैं वो 80 रुपये के हिसाब से अपने कर पा रहे हैं। तो वो महंगाई वहीं से बढ़ के आ रही है। अपना जो पैसे दे पा रहे हैं, रेटें जो दे पा रहे हैं वो 80 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। कांग्रेस राज में 65-67 रुपये के हिसाब से देते थे। तो उन सब स्थितियों को देखते हुए अब अवमूल्यन अगर 8 साल में ये 80 रुपये जा सकता है, तो आने वाले जो आप 30-40 साल की बात कर रहे हो उसमें इसकी क्या स्थिति रहेगी रुपये की। रुपये का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, सरकारी संस्थाओं का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, राष्ट्रीयकरण की जो संस्थाएं कांग्रेस सरकार ने दी उन संस्थाओं का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, इन सब चीज़ों पे जनता ही निर्णय कर पाएगी। आज जो रुपये की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस स्तर से रुपया की कीमत गिरती जा रही है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव जो जनता को देखना पड़ रहा है, जनता के माथे पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो विदेश में पढ़ने के लिए MBBS कराने के लिए किसान परिवार के बच्चे जाते थे, या एक जनरल आदमी के बच्चे विदेश में MBBS की पढ़ाई करने जाते थे, तो उनकी जो रकम है वो डॉलर में वहाँ गिनती होती थी रुपये की। वो 10 लाख रुपए में जो पढ़ाई करता था, आज 18 लाख रुपए 17 लाख रुपए के लगभग वो पढ़ाई कर पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर के भाव में जो बैरल में जो डीजल पेट्रोल आ रहा था वो उस भाव में आता था, आज वो 80 रुपये के हिसाब से आ रहा है। महंगाई से जो लोग जो लोग समझते हैं परिवार चला रहे हैं, जिनका परिवार है, उन लोगों को पता है कि महिलाओं को उस परिवार के अंदर महंगाई से किस तरीके से निपटना पड़ रहा है। जनता के सामने जाकर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 30-40 साल तक राज करने की सोच रहे हैं, वो जनता के सामने जाके जनता के सामने मुकाबला करके बात करो। जनता से पूछो कि आपकी तकलीफ़ क्या है। वो तकलीफ़ आपको जब बताएंगे तो आपके कानों के पर्दे खुल जाएंगे। पता लगेगा कि अपन तो धरातल पे है ही नहीं, सपने देख रहे हैं, अब समय नहीं है। अब जनता का आपको सामना करना पड़ेगा, और जब भी पता लग पाएगा कि आप किस धरातल पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं।